हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीक ग्लोबल सिनेमा हिस्ट्री का एक लैंडमार्क मोमेंट बनने वाला है। क्यों? क्योंकि इस फ्राइडे यानी जुलाई 17 को एक तरफ हॉलीवुड के मास्टर क्रिस्टोफर नोलन अपनी हाईली एंटिसिपेटेड $250 मिलियन बजट वाली फिल्म दी ओडिसी लेकर आ रहे हैं, और ठीक अगले ही वीक नितेश तिवारी की मैग्नम ओपस रामायण का ट्रेलर दुनिया भर में लॉन्च होने वाला है। आज हम कंपेयर करने वाले हैं इन दो सबसे बड़े एपिक्स को। दोनों ही ह्यूमन सिविलाइजेशन की फाउंडेशनल कहानियां हैं, होमर की एंशिएंट ग्रीक ओडिसी और महर्षि वाल्मीकि की रामायण। लेकिन नोलन और तिवारी इन क्लासिकल टेक्स्ट को मॉडर्न सिनेमैटिक स्क्रीन पर कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। आज हम इनके स्केल, सिनेमेटोग्राफी, वीएफएक्स और कोड डिफरेंसेस को डिटेल में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पहली नजर में भले ही दोनों अलग कल्चर्स की कहानियां लगती हैं, बट इनका स्ट्रक्चरल डीएनए और थीमेटिक कोर शॉकिंगली सिमिलर है। दोनों स्टोरीज एक हीरो की अपने घर, अपने किंगडम और अपनी वाइफ तक वापस आने की आर्डरस जर्नी के बारे में है। दी ओडिसी में मैट डेमन प्ले कर रहे हैं ग्रीक किंग ओडेसियस को, जो 10 साल के ट्रोजन वॉर के बाद समंदर के खतरनाक रास्तों से अपने घर इतका वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हमारी रामायण में भगवान श्री राम अपना 14 साल का वनवास काटकर और लंका में रावण पर विजय पाकर अयोध्या वापस आते हैं। दोनों ही एपिक्स में फीमेल लीड्स का रोल पेशेंस और रेजिलियंस का अल्टीमेट सिंबल माना जाता है। नोलन की फिल्म में एन हैथवे ने पेनेलोपी का कैरेक्टर प्ले किया है, जो सालों तक अपने पति के इंतजार में इतका के सूटर्स को हैंडल करती रहती है। और नितेश तिवारी की रामायण में साई पल्लवी प्ले कर रही है माता सीता का रोल, जो अशोक वाटिका में कैप्टिविटी में है, बट उनका आत्मविश्वास और पेशेंस अनशेकन रहता है। एक और सिमिलैरिटी है हीरो के मिथ और उनकी रियलिटी के बीच का कॉन्ट्रास्ट। दोनों ही नैरेटिव्स में हीरो का इन्फ्लुएंस, उनकी स्टोरीज और उनका ऑरा उनकी फिजिकल प्रेजेंस से कहीं गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है, जो ऑडियंस को इंस्टेंटली उनकी डिविनिटी और ग्रेटनेस के बारे में बता देता है। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, टेक्निकल एग्जीक्यूशन। यहाँ से नोलन और तिवारी बिल्कुल अलग अलग पर उतने ही एम्बिशियस रास्ते पर चले जाते हैं। आप जानते हैं कि नोलन एक प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के प्योरिस्ट है। उन्होंने दी ओडिसी को पूरी तरह से IMAX 70mm में शूट किया है, और इस बार तो उन्होंने डायलॉग सीक्वेंसेस के लिए भी मैसिव IMAX कैमरास का यूज किया है, जो कि एक्चुअली बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि IMAX कैमरास का आवाज बहुत ज्यादा होता है और इसलिए टॉकी सीन्स IMAX पर शूट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उनके ट्रस्टेड सिनेमेटोग्राफर हॉइट वैन हॉइटमा ने मेडिटेरेनियन सी के रॉ ब्यूटी और टेरर को कैप्चर किया है। नोलन ने अपने सिग्नेचर स्टाइल में एक्चुअल सी वर्दी गैलीज बनवाए हैं और रियल लोकेशंस का यूज किया है टू ग्राउंड द मिथ इन एन एब्सोल्यूट रियलिटी। उनका एस्पेक्ट रेशियो और मैसिव स्केल आपको विजुअली ओवरवेल्म कर देगा। साउंड डिजाइन के लेवल पर भी आई होप वी कैन एक्सपेक्ट देयर सिग्नेचर थंडरस साउंडस्केप्स, जो वेव्स और वॉर के एटमॉस्फेरिक ड्रेड को हमारे माइंड में इम्प्लांट कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा, जो डीने के ग्लोबल CEO भी है, एक कंप्लीटली अलग विजुअल लैंग्वेज क्रिएट कर रहे हैं। रामायण हेविली रिलाई करती है कटिंग एज और फोटो रियलिस्टिक VFX पर। यश ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि डीने की टेक्निकल एक्सपर्टीज से वो इंडियन सिनेमा के लिए एक वर्ल्ड क्लास विजुअल स्पेक्टेकल बना रहे हैं, क्योंकि रामायण में वानर सेना, पुष्पक विमान और लंका का सोने का शहर जैसे हाइपर माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स है। इनको कंप्लीटली प्रैक्टिकल बनाना इम्पॉसिबल है। ये एक मैसिव 4000 करोड़ के बजट का 2-part सिनेमैटिक इवेंट होने वाला है, जहां मैजिकल रियलिज्म को स्क्रीन पर जिंदा किया जाएगा। ये विजुअल वर्ल्ड बिल्डिंग का अगला बेंचमार्क हो सकता है। अगर बॉक्स ऑफिस हाइप और रिलीज स्केल की बात करें तो ये साल लिटरली एपिक्स के नाम होने वाला है। इस फ्राइडे दी ओडिसी अपने $250 मिलियन के बजट के साथ पूरी दुनिया की IMAX स्क्रीन को डोमिनेट करने वाली है। क्रिस्टोफर नोलन की ब्रांड वैल्यू ही अपने आप में एक बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला सकती है, लेकिन इंडियन बॉक्स ऑफिस और ग्लोबल रिप्रेजेंटेशंस के हिसाब से रामायण पार्ट 1 एक अलग ही बीस्ट हो सकती है। फिल्म भले ही दिवाली 2026 को रिलीज होने वाली है, बट इसकी मार्केटिंग इसी हफ्ते से सैन डिएगो कॉमिक कॉन के आइकॉनिक बॉलरूम 20 में 4800 इंटरनेशनल फैंस के सामने किक स्टार्ट हो रही है। ये पहली बार है कि इंडियन सिनेमा की कोई ऐसी माइथोलॉजिकल स्टोरी इतने मैसिव ग्लोबल पॉप कल्चर स्टेज पर हेड टू हेड हॉलीवुड जायंट्स के साथ खड़ी है। तो एक तरफ है नोलन का ग्राउंडेड IMAX शॉट एग्जिस्टेंशियल नाइटमेयर, और दूसरी तरफ है नितेश तिवारी का VFX हेवी इमोशनली रेजोनेंट धार्मिक एपिक। दोनों ही फिल्म सिनेमा की बाउंड्रीज को पुश कर रही है अपने अपने तरीके से। आप किसकी स्केल और एग्जीक्यूशन के लिए ज्यादा हाइप्ड अप है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।